आज यूट्यूब पे एक ऐसी यूट्यूबर आई है जिसके बारे में अगर आपने एक शब्द भी ज्यादा बोल दिया तो कॉपीराइट स्ट्राइक सीधा आपके चैनल पे आ सकती है। और ये बात कोई फेक नहीं है, क्योंकि श्वेताब गांगबर और ग्लोकस जैसे क्रिएटर ऑलरेडी इस चीज को फील कर चुके हैं। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ अकोर गॉड की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है वो ऐसा कर ही क्यों रही है। क्या ये सब पब्लिसिटी के लिए है या फिर अपने बिजनेस के लिए एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी, या फिर इसके पीछे कोई और ही रीजन छुपा है। ट्रस्ट में वीडियो के अंत तक आपको सब समझ आ जाएगा कि कैसे अकोर गॉड अपने फायदे के लिए अपने ही साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज कर रही है हमारे अगेंस्ट, और हम सब धीरे धीरे इनके ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। ये है दिवीजा वासिन, जिसको आज हम लोग साइकोलॉजिकल बकरी अकोर गॉड के नाम से जानते हैं। ये एक साइकोलॉजिस्ट है, या फिर एटलीस्ट अपने आप को कहती तो यही है। एनीवे, इन्होंने 2020 के शुरुआत में यूट्यूब पे एंट्री ली, जो ऑनेस्टली नहीं लेनी चाहिए थी। शुरुआत में इन्होंने अपने चैनल पे साइकोलॉजिकल फेमिनिज्म और सोशल इश्यूज पर बातें करनी शुरू की। सुनने में तो सब कुछ प्रोफेशनल लग रहा है, राइट? लेकिन जब मैंने इनके वीडियोस देखे तो लगा ये साइकोलॉजी कम और कंफ्यूजन ज्यादा फैला रही है। अब ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा इंटरनेट इन्हें यही बोल रहा है। देखो, जिसको जो भी कंटेंट बनाना है बनाए, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इनके ये सीरियस टाइप के वीडियोस पे व्यूज आने बंद हो गए, और वहीं से अकोर गॉड ने सोचा व्यूज चाहिए तो कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी। फिर क्या, इन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाल लिया, मेल्स को टारगेट करो। और ये फॉर्मूला इतना ज्यादा सक्सेसफुल निकला कि अकोर गॉड ने एक के बाद एक वीडियोस बनानी शुरू कर दी। टॉक्सिक मैन, रेड फ्लैग बॉयज, व्हाई इंडियन मेंस आर प्रॉब्लमेटिक। ऐसा लगता था जैसे यूट्यूब पे फेमिनिज्म का नंगा नाच चल रहा हो। और ये वीडियोस वायरल भी हुए जैसा उन्होंने सोचा था, राइट? और जब लोगों ने इनके वीडियोस को देखे तो कुछ लोग इनके बातों से एग्री हुए, और कुछ लोगों को लगा जैसा उनका एग्जिस्टेंस ही इंसल्ट कर दिया हो। लेकिन एक बात तो थी, व्यूज दबा के मिल रहे थे और सब्सक्राइबर भी दबा के बढ़ रहे थे, और अकोर गॉड के लिए सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। वो जिस पे चाहे उस पे वीडियोस बना देती थी, और लोग उस पर रिएक्ट करते, उसे गालियां देते, और लास्ट में व्यूज आते। एक तरह से समझो तो ड्रामा ही इनका कंटेंट बन गया। लेकिन जो भी ड्रामा अकोर गॉड ने अपने फायदे के लिए किया, वही अब उसे ट्रबल में डालने वाला था। 2025 के आते आते अकोर गॉड ने कुछ कंट्रोवर्शियल वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिए। वीडियोस का टॉपिक्स फेमिनिज्म और जेंडर इश्यूज से रिलेटेड था, और ये नॉर्मल डिस्कशन वाले वीडियोस नहीं थे, बल्कि ऐसे वीडियोस जिसमें अकोर गॉड ने अपने स्ट्रॉन्ग और बायस्ड ओपिनियन ओपनली रखे और सिर्फ एक जेंडर को टारगेट किया। अब इंटरनेट पे रूल सिंपल है, हर ओपिनियन के दो साइड होते हैं, एक तरफ एग्री करने वाले और दूसरी तरफ डिसएग्री करने वाले, और इसी बीच एंट्री होती है एक बड़े नाम की, श्वेताब गांगबर। सबसे पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज कितना काम किया, नीचे कमेंट सेक्शन में जो उखाड़ने वाले हैं वो नीचे लिखेंगे। एक ऐसा यूट्यूबर जिसे हर सीरियस व्यूअर जानता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर, थिंकर और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया के मोस्ट रिस्पेक्टेड यूट्यूबर के रूप में। आपने देखा होगा कि वो हमेशा अपने रैशनल थिंकिंग, लॉजिक और बैलेंस्ड ओपिनियन के लिए जाने जाते हैं। एक दिन श्वेताब ने अकोर गॉड के एक वीडियोस पे रिएक्शन दिया, और वो अपने रिस्पेक्टफुली वे में ये बताया कि फेमिनिज्म का मतलब इक्वालिटी है, ना कि एक जेंडर को दूसरे के अगेंस्ट स्टैंड करवाना। उन्होंने ये बातें वेरी कामली बोला, और सच कहूँ तो श्वेताब गलत भी नहीं थे, क्योंकि आप अकोर गॉड के मोस्ट वीडियोस देखो तो पैटर्न एकदम क्लियर दिखाई देगा। हर वीडियोस में मेल जेंडर को टारगेट ही किया जाता है, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि श्वेताब ने डिसएग्री किया, प्रॉब्लम ये थी कि अकोर गॉड ने इस डिसएग्रीमेंट को पर्सनली ले लिया और उसका ईगो हर्ट हो गया। उससे लगा जैसे श्वेताब ने उसके ऊपर अटैक किया हो, जबकि असल में वो सिर्फ अपना पॉइंट क्लैरिफाई कर रहे थे। और बस वहीं से शुरू हुआ अकोर गॉड का रिवेंज एरा। अब उसके लिए ये पर्सनल डिबेट बन चुकी थी। उसने अपने नेक्स्ट वीडियोस में इनडायरेक्टली शॉट्स लेने स्टार्ट कर दिए, और काफी बार अपने स्टेटमेंट में श्वेताब और उनके फॉलोअर्स को टॉन्ट करने लगे। जहां श्वेताब कामली अपने लॉजिक के साथ अपना काम कर रहे थे, वहीं अकोर गॉड ने ड्रामा और इमोशनल विक्टिम कार्ड का यूज करना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ उनके इमेज के लिए नहीं, बल्कि यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए भी बेनिफिशियल था, क्योंकि जितना ज्यादा कंट्रोवर्सी उतना ज्यादा व्यूज और उतनी ज्यादा रिकॉग्निशन, और लास्ट में उसका फायदा। और जब सभी लोग उसे डिसएग्री करने लगे, तब अकोर गॉड ने अपने सिग्नेचर स्टाइल का एक नया मूव खेला, कॉपीराइट स्ट्राइक। श्वेताब का एक रिस्पेक्टफुल रिएक्शन वीडियोस आया, जिसमें उसने कामली अकोर गॉड के पॉइंट को डिसेक्ट किया, और अकोर गॉड का जवाब क्या था? स्ट्राइक। एक स्ट्राइक, फिर दूसरा और तीसरा। आपको तो पता ही है कि यूट्यूब का रूल अब बदल चुका है। 3 स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे आ जाए तो आपका चैनल हमेशा के लिए खत्म, और साथ में और भी अगर चैनल होगा तो वो भी बिना गलती के खत्म हो जाएगा, जिसके बाद आप कोई दूसरा चैनल भी नहीं बना पाओगे। सोचो जरा, लॉजिक और डिबेट की जगह एक
स्ट्राइक मार के किसी क्रिएटर को दबा देना। और ये सिर्फ श्वेताब तक नहीं रुका। ग्लोकस नाम का एक चैनल है जिसने अकोर गॉड वर्सेस श्वेताब कंट्रोवर्सी पे एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाया था। उस पर भी अकोर गॉड ने स्ट्राइक डाल दिए। डॉक्यूमेंट्री जिसमें फैक्ट क्लिप और दोनों साइड का व्यू पॉइंट था, लेकिन अकोर गॉड को पसंद नहीं आया तो उसने उस चैनल को भी टारगेट कर लिया। अभी तक ग्लोकस के चैनल पर 2 स्ट्राइक मार चुकी है। लेकिन भाई श्वेताब और ग्लोकस दोनों बड़े यूट्यूबर है जिसको देखते हुए बहुत सारे लोग भड़क भी गए और उसके बाद अकोर गॉड के कमेंट सेक्शन में गाली और ट्रोल आना शुरू हो गया। लेकिन अकोर गॉड भले ही साइकोलॉजिस्ट हो, लेकिन इस टाइप के कमेंट को झेल नहीं पाती है और उसे बार बार डिलीट कर रही है ताकि नेगेटिव कमेंट्स उसके कमेंट सेक्शन में ना दिखे। वो कॉपीराइट स्ट्राइक इसलिए मार रही है क्योंकि लोगों ने उसके कुछ क्लिप्स यूज किए और उसे पसंद नहीं आया। और आयरनी ये है कि वो खुद किसी दूसरे के कंटेंट उठाकर अपना वीडियोस बनाती है। मतलब यार वाह क्या बात है। तूने बोला क्या बात है? हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया रां के नाम का। बट अब सवाल ये उठता है वो ऐसा कर ही क्यों रही है, इससे उसको क्या फायदा है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो अकोर गॉड एक साइकोलॉजिस्ट है और अपना थेरेपी सेशन भी चला रही है जहां लोग अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं और ऑब्वियसली उसके बदले वो अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करती ही होगी। अब सिंपल लॉजिक समझो, अगर उसे अपनी थेरेपी बेचनी है तो उसे ऑडियंस चाहिए होगा और ऑडियंस तभी मिलती है जब नाम होता है। और ये चाहे पॉजिटिव फेम से आए या कंट्रोवर्सी से फर्क नहीं पड़ता, बस किसी भी तरह नाम होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा वो हर दूसरे दिन किसी न किसी यूट्यूबर के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मारती है, कभी किसी को मिसोजिनिस्ट बोलती है, कभी किसी को रेप टैग दे देती है और उसके बाद सब बड़े क्रिएटर्स उस पे वीडियोस बनाते हैं और उसका नाम हर जगह वायरल हो जाता है। रिजल्ट उसके पास नए फॉलोवर्स आते हैं और उन्हीं में से कई लोग सोचते हैं लेट्स ट्राई हर थेरेपी सेशन और वहीं से शुरू होता है पैसा कमाने का गेम। यानी सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये सब ड्रामा एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। कंट्रोवर्सी इक्वल टू अटेंशन, अटेंशन इक्वल टू क्लाइंट्स और क्लाइंट्स इक्वल टू पैसा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर अकोर गॉड ये कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनाना छोड़ देगी तो उसके बिजनेस का स्पॉटलाइट भी चला जाएगा। इसलिए वो हमेशा किसी न किसी नई लड़ाई या ड्रामा में घुस जाती है, कभी किसी को स्ट्राइक मार के, कभी किसी को रेप बोलकर। क्योंकि आज के टाइम पे कंट्रोवर्सी ही करेंसी है, वो तो आप जानते ही हो। जितना ज्यादा कंट्रोवर्सी उतना ज्यादा पैसा और फेम। और यही जाल उन्होंने बिछाया है हम सब के अगेंस्ट और हम सब इसमें आसानी से फंसते जा रहे हैं और हम लोगों को पता भी नहीं है। जो कि साफ पता चल रहा है जब ये साइकोलॉजिकल वाले वीडियोस बनाती थी तब इनके व्यूज बहुत कम आते थे, लेकिन जैसे ही ये फेमिनिस्ट के नाम पर मेल्स को टारगेट करनी शुरू कर दी तभी अचानक से इनके व्यूज और सब्सक्राइबर मिलने लगे। इसलिए वो एक के बाद एक ऐसे ही टाइप की वीडियोस बनाना शुरू कर दी है। ये तो वही चाहती है कि इनको आप गालियां दो, उनके कमेंट सेक्शन में जाओ और ट्रोल करो ताकि इन्हें काफी ज्यादा रीच मिल सके। आपको शायद पता नहीं है कि हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बार बार इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, जो कि ये वही तो चाहती है। तो हम लोग लास्ट में यही कर सकते हैं कि इनको देखना ही छोड़ दे और एकदम से इग्नोर कर दे, ताकि ना इनको अटेंशन मिलेगा और ना ही ये इस टाइप की वीडियोस बनाएगी। अगर आपको ये कहीं भी दिखे जस्ट इग्नोर हर, क्योंकि यही एक रास्ता है इनसे पीछा छुड़वाने का। क्योंकि ये बस हम लोगों के माइंड से खेल रही है और हम लोग इसे खेलने दे रहे हैं। जस्ट इग्नोर हर प्लीज।